आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की पूजा विधि और करवा चौथ की पूजा के दौरान किन किन सामग्रियों की जरूरत होती है करवा चौथ की पूजा के लिए। तो सारी चीज आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निराजल व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह के समय सर्गी का सेवन करके व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। इसके बाद दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा दर्शन करने के साथ ही विधिवत पूजा करने के बाद ये व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की जाती है और रात्रि को चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद उनको अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन करवा चौथ की थाली का भी बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के बाद ही पूजा की जाती है। तो करवा चौथ की थाली का तो महत्व हो गए। तो आइए भी पहले जानते हैं कि करवा चौथ की थाल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे पहले कलावा यहाँ हमें चाहिए आपके कलश रख पे लगाने के लिए। साथ ही साथ आप चाहें तो कलावा बांध सकते हैं अपने पति को और खुद को भी। दीपक चाहिए, यहाँ दीपक हमें 3 चाहिए। 3 किस लिए चाहिए? पहला दीपक चाहिए हमें अखंड ज्योत जलाने के लिए। जो हम कलश रखते हैं जिसपे की सीख डाली जाती है, उसके ऊपर हम एक कलश रखते हैं। कलश के ऊपर एक दिया रखा जाता है। दूसरा दिया जिससे कि हम आरती करते हैं। आप चाहे तो तीसरा दिया जिससे कि हम छलनी में चंद्रमा को देख के पति के आरती उतारते हैं, उसको अलग रख सकते हैं। या फिर जिससे आपने पूजा की, जिससे आपने आरती की है भगवान की, उससे भी, उस दीपक से भी कर सकते हैं। पर बहुत लोग 3 दिया जलाते हैं। तीसरा दिया वो जिसमें छलनी हम रख करके अपने पति को देख करके अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे 3 दिए की जरूरत होती है, वरना 2 दिया चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए कांस की तीलियाँ। कांस की तीलियाँ करवा चौथ के दिन कांस की तीलियों का काफी महत्व होता है। इससे करवा के बने छिद्र में लगाया जाता है और फेरे लिए जाता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे रख लिया जाता है और गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से बने गोवर्धन बनाते समय शिखा पर लगाया जाता है। कांस की तीलियों को बहुत लोग सीख के नाम से जानते हैं। करवा चौथ की सीख बोली जाती है इसको। तो ये भी हमें चाहिए होता है। इसके बाद पानी का एक लोटा चाहिए होता है, एक गिलास चाहिए होता है। यहाँ पे 2 जगह में एक लोटे में पानी चाहिए होता है। उसके बाद हमें जो कलश रखते हैं उसके ऊपर भी हमें एक आधा लोटा पानी चाहिए होता है। आचमनी के लिए पानी चाहिए होता है और जल देने के लिए 1 लोटे में पानी चाहिए। मतलब पानी हमें बेसिकली चाहिए होता है। और एक गिलास में हमें भोग लगाने के लिए, जो हम खाना भोग लगाते हैं, वहाँ पे भी हमें पानी चाहिए होता है। एक कलश पे रखने के लिए, आचमनी कराने के लिए, एक अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे हमें 3 जगह पानी चाहिए होता है और एक पीने के लिए। फिर उसके सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर मेन है। और मिट्टी की 5 डेलियाँ चाहिए होती हैं। आप चाहें तो मिट्टी की डेलियाँ बना लें, या फिर जो आप चावल का आटा बनाते हैं, चावल का आटा जो फरे बनते हैं, फरे का जो चावल का बेसिकली आटे के जो डेलियाँ बनाई जाती है, लंबी लंबी डेलियाँ बनाई जाती है इस तरीके से, जैसे कि वीडियो आपको दिख रहा है। तो ये भी आप अपनी परंपरा के अनुसार, बहुत लोग मिट्टी की डेलियाँ रखते हैं, बहुत लोग आटे की इस तरीके से बनाते हैं, चौकी पे रखते हैं। उसके बाद अच्छा चाहिए, मिठाई चाहिए, खाना चाहिए, जो भी आप घर में फरा, खीर, पूड़ी, सब्जी जो भी बनाते हैं आप, उसको आपको भोग लगाना चाहिए। मिठाई चाहिए। उसके बाद से फूल चाहिए, हमें रोली चाहिए, चंदन चाहिए। उसके अलावा नारियल चाहिए, कोई फल चाहिए। और ये सारी सामग्री हमें चाहिए होती है करवा चौथ की पूजा करने के दौरान। तो आइए फिर अब जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, किस प्रकार से पूजा की जाती है करवा चौथ की पूजा विधि, डिटेल में जानते हैं। करवा चौथ के दिन मुख्य रूप से शिव, पार्वती और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है। मान्यता यह भी है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भावी जीवन सुखमय होता है। मान्यता यह भी है कि करवा चौथ के दिन आप विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो आपके जीवन के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आपके पति की लंबी उम्र का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सर्गी का पालन करते हैं तो सूर्योदय से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही हमें सर्गी खाने का विधान होता है। वैसे तो कुछ रिवाजों के अनुसार सर्गी का चलन नहीं होता है, तो आप 12 बजे के बाद कुछ भी ना खाएं। और अगर आप सर्गी खाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्य निकलने से पहले आप सर्गी खा लें। मतलब 4 से 5 बजे के बीच में अपनी सर्गी खा करके ख़त्म कर दें।
मैंने सरगी खाने का मुहूर्त आपके साथ शेयर किया। भक्ति की शक्ति का फेसबुक पेज, वहाँ पे सब जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई है कि कब से कब सरगी खाने का मुहूर्त है, पूजा विधि, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो सरगी खानी होती है आपको ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब सूर्य से पहले आपको सरगी खानी है, अगर आप सरगी खाते हैं तो। अगर सरगी खाने का रिवाज नहीं है तो रात्रि के 12 बजे के बाद ही आप अन्न जल सब ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्रत निराजल रखा जाता है। सरगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करें, पानी पिए और भगवान की पूजा करने के बाद ही दिन के लिए निराजल का व्रत संकल्प करें। सरगी खाने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करें, पानी पिए और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जल का व्रत संकल्प करें। सरगी में अब क्या खाना चाहिए? सरगी में कोई मीठी चीज बना लें, जो भी आप बना सकते हैं वो बना के आप खा लें, मीठा जरूर खाएं। निराजल व्रत में पूरे दिन अन्न जल का ग्रहण नहीं किया जाता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही, उनको अर्घ देने के बाद ही, पूजा समाप्त करने के बाद ही कुछ खाया जाता है। शाम के समय पूजन करते हुए पति की दीर्घायु की कामना करते हुए चंद्रमा से प्रार्थना करें और व्रत का पारण करें। करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निराजल उपवास। रात्रि में पूजन करने के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाए और दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बना लें और बाजार से लाए हुए कैलेंडर को लगाएं। जहाँ पे आपको पूजा करनी होती है वहाँ पे आप अपने घर में उस स्थान पर करवा चौथ माता की चित्र को अर्पित करें। करवा चौथ का व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि श्रृंगार, मेहंदी और सरगी वगैरह इंसान खाता है। तो जब भी आप करवा चौथ व्रत रखें तो ये ध्यान रखें, एक दिन पहले रात्रि में हाथों और पैरों में दोनों जगह पे हर सुहागिन स्त्री को मेहंदी लगा लेनी चाहिए। मेहंदी श्रृंगार का एक सामग्री है जो श्रृंगार का साधन माना जाता है, तो उसको मेहंदी को जरूर लगाएं। बहुत लोग चावल के आटे में हल्दी मिला करके आयपान बनाते हैं और जिससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाते हैं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखा जाता है, इसके ऊपर नया दीपक रखते हैं। करवा में आप 21 सीके लगाएं और करवा के भीतर कुछ बताशे, चूरा और साबुत अनाज डाले जाते हैं। तो ये एक कुछ लोग के घर में ऐसा विधान होता है, जो एक कलछा रखा जाता है, उसके अंदर आप कर चावल, गट्टी, चूरा, कुछ बताशे वगैरह उसमें डाले जाते हैं और उसमें 7 सीख या फिर 4 सीख लगाई जाती है। बहुत लोग यहाँ 21 सीखों की परंपरा होती है, तो अपने परंपरा के अनुसार वहाँ पे करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती को स्नान करा के उनको अभिषेक करें रोली और सिंदूर से। उसके बाद फूल अर्पित करें और जो ये 4 आपने ढेले बनाए हैं, चाहे मिट्टी के ढेले हों या फिर चावल के आटे के ढेले हों, उस पे भी सिंदूर से टीक दें और उनको भी स्नान कराएं। एक चीज़ और, बहुत लोग गौर गणेश की पूजा करते हैं, तो गौर गणेश को भी वहाँ पे स्थापित करें और ये गौर गणेश आपको पूरी ज़िंदगी संभाल के रखना होता है। और इसी गौर गणेश की पूजा, मतलब पूजा आरंभ करने से पहले इनको स्नान करा के सिंदूर से अभिषेक किया जाता है। गौर मतलब गौरी जी और गणेश मतलब गणपति भगवान, इन दोनों की पूजा की जाती है सौभाग्य और समृद्धि के लिए। तो इनकी पूजा अगर आप घर में करते हैं या फिर कोई भी शुभ पूजा करते हैं तो इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे देखिए मेरे घर में गौर गणेश की पूजा की जाती है, तो इसीलिए गौरी गणेश की यहाँ पे से प्रथम पूजा की जाती है। इनको अभिषेक करें, इनके ऊपर आप फूल वगैरह चढ़ा दें, अक्षत वगैरह डाली जाता है। उनकी प्रथम पूजा करने के बाद ही माता पार्वती, भगवान शिव, चंद्रमा की पूजा करें। सब कुछ चढ़ाने के बाद उसके बाद जो भी आपने कलश रखा है उसका दीपक जला दें। उसके बाद आटे की बनी पूड़ियाँ, मिठाई, हलवा, जो भी आपने पकवान बनाया है घर में, इसमें मेन होता है आपका फरा चढ़ाएं और सभी सामग्रियों का भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद आप जो कथा है मुहूर्त में, जो भी शुभ मुहूर्त हो उसमें आप कथा पढ़ें। जो करवा चौथ माता की कथा होती है उस कथा को पढ़ें। अभिषेक कर लिया, फूल चढ़ाए, सब कुछ चढ़ा दिया, नारियल वगैरह भी हमने चढ़ा दिया है। कथा पढ़ने के बाद फिर आपको आरती करनी है। आरती कैसे करनी है? सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद फिर चंद्रमा माता की आरती करें। चंद्रमा माता की, करवा चौथ माता जिसको हम बोलें, करवा चौथ माता की आरती करें। आरती करने के बाद फिर हमें वो जो सीख वाला प्रोसेस होता है, सीख लेना है और फेरे करने हैं, फिर एक सीख डालने हैं।
इस तरह से अगर आप 4 बार मतलब आपकी परंपरा अनुसार, जो भी आपकी परंपरा है उसके अनुसार, बहुत लोग 21 सीके डालते हैं, बहुत लोग करवा की 4 सीके डालते हैं क्योंकि चौथ माता हैं तो 4 सीके, या बहुत लोग 7 सीके डालते हैं। अपने अपने अनुसार उसको डालें। कैसे डालना होता है, फेरे लेकर के फिर सीख डालनी होती है। एक फेरा लेंगे, फिर उसमें जो करवा रखा है जिसमें कि आपने चूरा डाला है, 2 कलश रखे आते हैं, एक पे पानी रखा आता है, इस पे हम दीपक रखते हैं। एक करवे पे हम जिसके अंदर हमने आपका चूरा रखा है उसके अंदर सीख नहीं डाली जाती, जो करवा की सीख होती है उसमें नहीं डाली जाती। जिसके अंदर हमने पानी डाला है और कलश रखा है, मतलब कि दीपक जलाया है, उसके अंदर फेरे लेकर के सीख डाली जाती है। एक फेरा लेंगे फिर सीख डालेंगे। अपने अपने परंपरा के हिसाब से वो सीख उसके अंदर, टोटी के अंदर जो उसमें बना होता है इस तरीके से लंबा, उसके अंदर घुसाया जाता है। इसके अंदर पानी होता है, इसके ऊपर आपने कलश रखा है और जिसमें आपने चूरा, गट्टी वगैरह, बताशा वगैरह रखे हैं वो वैसे ही रखा जाता है साइड में। तो वो करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। उसके बाद फिर हम आरती ख़त्म करने के बाद जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद हम चंद्र दर्शन करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देंगे और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। उसके बाद चलनी में पति को देखते हैं और पति के हाथों से कुछ खा के मीठा पानी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सब करने के बाद हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। और पूजा समाप्त करने के बाद जहाँ पे अपने पूजा किया है वहाँ पे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें और अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए इस व्रत का समापन करें। उसके बाद जो भी आपने घर में भोजन बनाया है, जो भोग लगाया है, उस भोग को साथ में बैठ के आप और आपके पति ग्रहण करें। यहाँ पे आपकी पूजा समाप्त होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करेगा और सबके साथ शेयर करिएगा। करवा चौथ में सारी सुहागिन स्त्रियों के साथ ये व्रत पूजा विधि, इसके अंदर मैंने सारी डिटेल में बताई है, सामग्री से लेकर के पूजा कैसे करने की छोटी छोटी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताई है। तो सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा।